आज की इस वीडियो में मैं ना आप लोगों को एक ना बहुत अच्छा मेथड सिखा रहा हूँ रिवीजन करने का, मैथमेटिक्स रिवीजन करने का। आप इसे अदर सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो ये, पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे जो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स है ना, उनके लिए ये एक तरह का रामबाण है, बहुत बड़ा, बहुत यूजफुल, इतना ज्यादा यूजफुल है कि आप जब रिवीजन कर रहे होगे ना तो आपको रिवीजन के बाद उसी चैप्टर को दोबारा रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा मेथड है, मैंने इसका नाम स्टार मेथड क्यों रखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। होगा क्या, करते क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए जैसे मैं किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना चाहता हूं, है ना, मैंने एक बुक उठा लिया, मैं बुक कोई से भी ले सकता हूं, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने एक बुक ले लिया, चाहे वो एनसीईआरटी ही क्यों ना हो, ठीक है। ये मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, हर साल रिकमेंड करता हूँ। उसका आउटपुट इतना ज्यादा आता है ना, इतना अच्छा आता है, फीडबैक बहुत अच्छा आता है बच्चों का। पर नहीं, इसके अंदर एक चीज की और आवश्यकता है, डेडिकेशन और ईमानदारी की, जो बच्चे कम करते हैं। क्योंकि ना जो चीज बहुत अच्छी है वो कहीं ना कहीं कुछ डिफिकल्टी होगी उसमें, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एनसीईआरटी का लेता हूँ, एनसीईआरटी का मैंने एक चैप्टर ले लिया, कोई सा भी चैप्टर ले लिया, एनसीईआरटी का एक चैप्टर ले लिया मैंने यहाँ पर, और मुझे इसकी रिवीजन करनी है, मेरे को डिफिकल्ट लगता था, ठीक है। ईमानदारी से आपने क्या करना है, पहले अपनी नोटबुक उठाइए, उस नोटबुक से पहले चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, पूरा देख लिया, हाँ जी ये थ्योरी होती है, ये मेथड होता है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। फिर आपको लगता है ये चैप्टर मुझे आ गया, ठीक है। आप ना उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे डिफिकल्ट टास्क है ये, सबसे, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। ये काम एग्जाम से 5 दिन पहले करने से बजाय आज के दिन में अगर हम करते, जब हमारे पास 4-5 महीने हमारे हाथ में है, भैया 4-5 महीने है तो मुझे ये स्टार मेथड अभी से अप्लाई करना है। आप क्या करोगे, एनसीईआरटी उठाओगे, आपने अपनी बुक उठाई, कोई सी भी उठाई जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने थ्योरी सारी रिवाइज कर ली, उसके मेथड्स देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। 1 किया, हो गया, वेरी गुड। 2 किया, हो गया, वेरी गुड। 3 किया, हो गया, वेरी गुड। 4 किया, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो टेंशन नहीं लेनी। उसके आगे आपने क्या करना है, छोटा सा स्टार लगा देना है एक, और उस क्वेश्चन को आपने या तो सेम टाइम पे अपनी नोटबुक में जाओ, उसका सॉल्यूशन देखो और फिर से उसे करो, नहीं तो अपने टीचर की हेल्प लो, किसी से भी पूछ लो, आप किसी से हेल्प ले लो, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन है, मेरी वीडियोस पे डाल दो, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इस पे वीडियो बना दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा और इसे कर लिया। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड ऑल आपने प्रैक्टिस कर लिया, हो गया। ये चैप्टर आपका डन हो गया, रिवाइज कर लिया आपने। इस चैप्टर में मान लीजिए आपके पास 30 क्वेश्चन थे, ईमानदारी से आपने उन 30 क्वेश्चंस को क्या किया, एक बार खुद से करके देखा। आप सोचो ना कितना आपको इसका फल मिलने वाला है। वही कॉपी, ठीक है, रखी आपने, जो भी किया आपने। अब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर आपका एग्जाम आया, प्री बोर्ड आया, कुछ भी आया, ठीक है, आपको फिर से उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। तो आप कहोगे सर ये स्टार मेथड का काम क्या है। स्टार मेथड का काम क्या है, वो कहेगा भाई ये 3 क्वेश्चन मत देखो, ये तो आपसे पहले अटेम्प्ट में हो गए थे, आप इस क्वेश्चन को देखो। मान लीजिए इस 30 क्वेश्चन में से आपके 9 क्वेश्चन पे आपने स्टार लगाया था, 9 क्वेश्चन पे आपने स्टार लगाया, आप सीधा 9 क्वेश्चन को टारगेट करो, उन 9 क्वेश्चन को, समझ रहे हो। ये 6 था, 7, 8, 9, ये हो गया, इस पे आपने स्टार लगा दिया था, इस पे लगा दिया था, 9 पे भी लगा दिया आपने, स्टार लगा दिया, ऐसे लगा दिया स्टार। वो 9 क्वेश्चंस को जब आप टारगेट करोगे तो आपसे 9 में हो सकता है 4th वाला जो आपसे पहली बार नहीं हुआ था, दूसरी बार करोगे, वाह ये तो हो गया क्योंकि सर ने बता दिया था, या मैंने ये वीडियो देख ली थी, या कुछ व्हाटएवर। ऐसे ही आगे चलते गए, पर 8 पे पहुंचे आप, 8 आपसे फिर से दोबारा नहीं हुआ। जब पहली बार नहीं हुआ था तो आपने हेल्प ले ली थी, अब दोबारा करने बैठे हो, यार तो मैं फिर भूल गया, आप उसके ऊपर क्या लगाओ, दूसरा स्टार लगाओ। वो आपको ये रिमाइंड देगा, बेटा पहली बार जब तूने अटेम्प्ट किया था खुद से नहीं हुआ, तूने हेल्प लिया, स्टार लगा दिया था,
तो तूने समझ के कर लिया, अब तू दोबारा करने बैठा है, तेरे से फिर से ये नहीं हो रहा है, यानी इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम या कोई कंसेप्ट तेरा रह रहा है। लगाने के बाद ऐसे ही करोगे। अब ये 9 स्टार जो पहले मिले थे ये रिड्यूस होकर मान लीजिए 2 स्टार रह गए, सिर्फ 2 क्वेश्चंस के स्टार रह गए आपके पास, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा यार इस चैप्टर में ये वाले स्टार, या तो स्टार वालों को नजर मार लेना एक बार। मेन आपके ये 2 क्वेश्चंस होंगे जिन पे आपके डबल स्टार आए थे, उन्हें करो, ठीक है। जब उन्हें करने बैठा, मान लो एक क्वेश्चन डबल स्टार वाला आपका हो गया और एक क्वेश्चन रह गया अभी भी, मान लो क्वेश्चन नंबर 27 है, इस 27 पे ऑलरेडी 2 स्टार लगे थे, है ना। और जब आप तीसरी बार इसे अटेंड करने गए और आपसे तीसरी बार भी नहीं हुआ, तो आपने इसे ट्रिपल स्टार लगा दिया। हालांकि ये नौबत नहीं आएगी अगर आप ईमानदारी से करोगे, तो मेहनत करके करोगे, और स्टिल आपके किसी एक क्वेश्चन में स्टार रह गया, इन दिस केस दिस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इस क्वेश्चन को दोबारा तीसरी बार प्रैक्टिस करो, फिर से समझ लो, टीचर से कहीं से भी आपसे समझ लो, बट ये स्टार मेथड से आप क्या करोगे, उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग तरीके से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये मेथड मैं बहुत अप्लाई करता हूं और करवाता भी हूं स्टूडेंट से, और उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है। वो चैप्टर बच्चों को भाई साहब वो ये बता देते हैं कि सर अच्छा ये यहाँ पे ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे बता देते हैं, बिकॉज उन्होंने उस क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस किया, वो क्वेश्चन ही पता चल जाता है। नहीं तो जर्नली स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना इतने टाइम से, बच्चों को बोलते हैं रिवीजन करना, या ये 4 चैप्टर 5 चैप्टर है, बच्चा क्या करता है, बुक खोलता है, बुक खोला उसने, ये वाला आगे तो आता है, हाँ ये वाला ऐसे से ऐसे हो जाएगा। हवा में क्यों कर रहे हो, पेन उठाओ ना, उसे लिख कर करके देख लो, ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, हवा में क्यों कर रहे हो। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है, हाथ से की हुई प्रैक्टिस, आपकी नोटबुक पे की हुई प्रैक्टिस, समझ में आ गया। तो जब भी आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना, अभी से, अभी नहीं, ये एग्जाम के 1 महीने रह गए तब हम जाके करेंगे, इतना स्ट्रेस रहेगा ना, ये स्टार मेथड फिर काम कम करेगा, समझे कि नहीं। अभी से चैप्टर पकड़ो, एक चैप्टर लिया, जितने क्वेश्चन थे हाँ जी कर लिया, स्टार लगा दिया, एंड ऑल आगे चलते। क्लियर है सभी को, स्टार मेथड अप्लाई करना, और मुझे अप्लाई करने के बाद मुझे इसका फीडबैक जरूर लिख कर देना कि सर ये फीडबैक है इसमें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।